अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ अल्लाह ताला तो मेरा सीना खोल दे, मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे, मेरी ज़ुबान की गिरह खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ पाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आज इस्लाम में आदाब के सिलसिले में ताज़ियत के आदाब के बारे में बताया जा रहा है। सुनिए, थोड़ा बहुत हमें बहुत सी बातें पता भी हैं और बहुत सी जो नहीं पता हैं, या हम कोताही कर जाते हैं, या हम आलसी बन जाते हैं, या हमें जानबूझ के हम छोड़ देते हैं। उनको भी करने की, उनको भी अपने अमल में लाने की कोशिश करें, क्योंकि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है। ताज़ियत के आदाब यानी जब कोई बीमार होता है तो हम जाते हैं उसे देखने, या कोई मर जाता है तो हम उसके घर जाते हैं। तो सुनिए, किसी मुसलमान के मरने की खबर सुने तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़े। क्या पढ़े? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नंबर 2, मैयत के घर वालों को तसल्ली दे और सब्र की तलकीन करे। नंबर 3, ताज़ियत इस तरह करे कि जो अल्लाह ने ले लिया वो भी अल्लाह का है, और जो इसने दिया वो भी इसी का है, और अल्लाह के पास हर चीज़ एक मुकर्ररा मुद्दत तक के लिए है, लिहाजा तुम सब्र करो और सवाब हासिल करो। नंबर 4, मैयत के घर वालों के लिए हो सके तो खाना तैयार करके भेजे। नंबर 5, खुद मैयत के घर वालों का खाना न खाए। ये 3 दिन की बात नहीं, सिर्फ उसी दिन के लिए है। और मैयत के घर खुद खाना ना खाए, क्योंकि वो घर वापस अगर आ सकता है तो घर आके जो खाना खाए, बस वही खाना वहाँ खा सकते हैं जो कहीं बाहर से आए और जो घर वापस खाना खाने के लिए नहीं जा सकते। सफ़र में जाने के आदाब। अगर कोई सफ़र के लिए जा रहा है, चाहे रिक्शे में ही जा रहा है, चाहे किसी दूसरी जगह किसी बाजार हाट ही जा रहा है, तो बड़े सफ़र के लिए बेहतर है कि किसी अच्छे दिन का इंतखाब करे, यानी जुमेरात के दिन का इंतखाब करे। ज़्यादातर जुमे के या तो बाद में जाए, जुमे से पहले ना जाए। नंबर 2, बेहतर है कि सफ़र सुबह सुबह शुरू करे। नंबर 3, सफ़र के लिए बेहतर है साथ में 2 साथी हों और एक को अमीर बना ले। यानी 2 साथी हों, उसके साथ अमीर बनाने का तो मसला जब आता है जब उसे कोई वसीयत करना पड़ती है। सफ़र पर रवाना होते वक्त ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा बिका असूलु वबिका उहूलु वबिका असीर। सफ़र पर रवाना होते वक्त ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा बिका असूलु वबिका अहूलु वबिका असीर। ऐ अल्लाह, मैं तेरी ही मदद से हमला कर सकूंगा और तेरी ही मदद से तदबीर कर सकूंगा और तेरी ही मदद से सफ़र कर सकूंगा। अल्लाहुम्मा बिका असूलु वबिका अहूलु वबिका असीर। जब सवारी पर सवार हो तो बिस्मिल्लाह पढ़े, यानी कोई भी हो, कार हो, ट्रेन हो, बस हो। जब सवारी पर बैठ जाए तो 3 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह और 3 दफ़ा अल्लाहु अकबर कहकर ये दुआ पढ़े, सुबहान अल्लाहिल्लज़ी सख्खरा लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीना व इन्ना इला रब्बना लमुक़लिबून। पाक है वो ज़ात जिसने इस सवारी को हमारे काबू में कर दिया, हालांकि हम इसको काबू में न ला सकते थे, और हम सब अपने रब के पास ही लौट कर जाने वाले हैं। फिर अपने गुनाहों के लिए अल्लाह से मग़फ़रत की दुआ करे। फिर जब सफ़र शुरू हो जाए तो अल्लाह को याद करे। और जो एक दुआ लिखी है उसका तर्जुमा है, अय अल्लाह, मैं तुझी से अपने इस सफ़र में नेकी और तक़वा और पसंदीदा अमल की दरख्वास्त करता हूँ। अय अल्लाह, हमारे सफ़र को आसान कर दे और उसकी मुसाफ़त को तय कर दे। अय अल्लाह, तू ही हमारा साथी है सफ़र में और कायम मुकाम है घर वालों और माल में। वापसी पर भी यही दुआ पढ़े, अलबत्ता आखिर में ये अल्फाज ज़्यादा कर दे, आयबूना तायबूना आबिदूना लिरब्बिना हामिदून। हम इस सफ़र से तौबा करते हुए, इबादत करते हुए और अपने रब की तारीफ करते हुए वापस होते हैं। किश्ती या जहाज में सवार हो तो ये पढ़े,
बिस्मिल्लाहि मजरीहा व मुरसाहा इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम। किश्ती या जहाज में सवार हो तो ये पढ़े, बिस्मिल्लाहि मजरीहा व मुरसाहा इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम। अल्लाह के नाम से इसका चलना है और ठहरना है, बिलाशुबा मेरा रब बहुत बख्शने वाला रहम वाला है। सफर के दौरान किसी बुलंदी पर चढ़े तो अल्लाह अकबर और नीचे उतरे तो सुभान अल्लाह कहे। किसी बस्ती में दाखिल हो तो ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी 3 बार कहे। अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना जनाहा वहबना इला अहलिहा वहब्बब लिसालिही अहलिहा इलैना। अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना जनाहा वहब्बना इला अहलिहा वहब्बब सालिही अहलिहा इलैना। ऐ अल्लाह हमारे लिए इस बस्ती में बरकत अता फरमा, ऐ अल्लाह हमको इस बस्ती के सम्राट अता फरमा और इस बस्ती वालों को हमारी मोहब्बत दे और इसके नेक लोगों की मोहब्बत हमको अता फरमा। जिस कदर जल्द हो सके काम पूरा करके घर लौट जाए। सफर से वापसी पर घर में जाने के लिए दिन का वक्त इख्तियार करे। औरत बगैर शौहर या बगैर महरम के सफर ना करे। वापसी पर पहले मस्जिद जाकर 2 गाना नमाज पढ़े फिर घर जाए। सफर से लौटकर मिलने वालों से मुसाफा हो मानका करे। प्यारे नबी का प्यारा इरशाद। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा इरशाद है, अपनी औलाद को 3 सिफात की तरबियत दो। एक तुम्हारे नबी की मोहब्बत, दूसरे नबी के घर वालों की मोहब्बत और तीसरे तिलावत कुरान। हदीस 311। अपनी औलाद को 3 सिफात की तरबियत दो। एक तुम्हारे नबी की मोहब्बत, दूसरे नबी के घर वालों की मोहब्बत और तीसरे तिलावत कुरान। ये 311 हदीस है। वालदैन और दादा दादी नाना नानी के हकूक। इस्लाम में वालदैन यानी माँ बाप का बहुत बड़ा मुकाम है, इसलिए इनके हकूक भी बहुत बड़े हैं और दादा दादी नाना नानी के भी यही हकूक हैं। इसी तरह खाला और मामू और ताया और चाचा के भी यही हकूक हैं। चंद अहम हकूक ये हैं, इनसे मोहब्बत करना, इनकी अज़मत करना, इनकी अताअत करना, इनकी खिदमत करना, इनको माल की ज़रूरत हो तो इनको माल देना, अगर इंतकाल हो जाए तो इनके लिए मग़फ़रत और रहमत की दुआ करना, इनके लिए इसाले सवाब करना, इनके दोस्तों के साथ अच्छा सलूक करना, इन पर कर्ज हो तो इसको अदा करना, कभी कभी इनकी कब्र की ज़ियारत करना। औलाद की कब्र की ज़ियारत इसलिए नहीं कि उनसे दुआ मांगी जाए, बल्कि उनकी मग़फ़रत की दुआ की जाए और अपनी मौत को याद रखा जाए। औलाद की हुकूक। जिस तरह माँ बाप की हुकूक औलाद पर है, इसी तरह माँ बाप पर भी औलाद की हुकूक हैं, और वो ये हैं, औलाद के लिए अच्छे नाम का इंतखाब करना, इनकी बेहतर तौर पर परवरिश करना, इनके साथ प्यार और शफ़क़त का बर्ताव करना, इनको इल्म व अदब सिखाना और अच्छी तरबियत देना। जब निकाह के काबिल हो जाएं तो नेक व दीनदार रिश्ता तलाश करके इनका निकाह करना। अब इंशाअल्लाह कल आगे के हुकूक का जिक्र होगा। अल्लाह हाफिज़। दुआ कीजिए अपने लिए और हमारे लिए हिदायत की और सिरात मुस्तकीम।